हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो का टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। तो आज की इस वीडियो में मैं सबसे पहले तो आप लोग को थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग को जैसे कि पता है कि अभी भी हमारे कुछ टाइम पहले ही 10 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन मेरे लिए वाकई में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे तकरीबन यहाँ पे पहुँचने के लिए 2 साल लग चुके हैं और तकरीबन मैंने 150 से अबव वीडियोस अपलोड करी हैं, जिनमें से तकरीबन बहुत सारी वीडियोस तो मेरी डेली अपलोड थे। तो आज मैं अपने चैनल के रिलेटेड ही कुछ बात करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको दोबारा से एक बार थैंक यू कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग नहीं होते, ख़ास तौर पे जो मेरी इंडियन फॉलोअर्स हैं, मैं उनको खास तौर पे थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरे ज़्यादातर फॉलोअर्स इंडिया से हैं और वो मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। सो गाइस, अब मुझे चैनल के बारे में आप लोगों से कुछ बात करनी थी, क्योंकि अब 10 के सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और अभी आप लोगों ने थोड़े दिन पहले मेरा एक पोस्ट देखा होगा जिसमें मैं चैनल छोड़ने की बात कर रहा था। तो दरअसल मेरे चैनल में बहुत सारे मसले चल रहे थे, मोनेटाइजेशन से, एडसेंस से रिलेटेड और बहुत सारे मसले थे। मतलब अभी तकरीबन मुझे 2 साल हो चुके हैं यूट्यूब पे और अभी तक मैंने 1 रुपया भी यूट्यूब से नहीं कमाया था, और ऊपर से मेरा एडसेंस अकाउंट बंद कर दिया गया, मोनेटाइजेशन बंद कर दी गई थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था बिल्कुल क्या फ़ायदा नहीं है मेरी इतनी मेहनत करने का। लेकिन फिर भी आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करे और मुझे समझाया कि नहीं, अभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और वाकई में आप लोगों के जो कोट्स लिखे हुए थे मैं पढ़ रहा था कमेंट सेक्शन में कि भाई अभी नहीं हारो, ये करो, वो करो, फलाना ढकाना। तो उनसे मुझे काफ़ी ज़्यादा हिम्मत मिली और फिर मैं भी लग गया कि किसी ना किसी तरह से दोबारा चैनल को खड़ा किया जाए। और फिर मैंने भी यूट्यूब वालों को काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस वगैरह लिखी, बहुत सारी लोगों से बात करी और उसके बाद आखिर में हमारा चैनल वैसा हो गया जैसा मुझे चाहिए था। मतलब हर चीज़ अब नॉर्मल हो गई है। अब उम्मीद ये है कि आगे भी इस तरह नॉर्मल चलती रहे, क्योंकि यूट्यूब जो है एक स्टेबल चीज़ नहीं है, वो कभी भी अपनी मर्ज़ी से कोई भी रूल निकाल देती है और हम जैसे छोटे क्रिएटर्स के लिए बहुत मसले खड़े हो जाते हैं। लेकिन इन द एंड वही बात है कि अगर मेरे पास आप जैसे फॉलोअर्स होंगे, जैसा कि आप मुझे मिले हैं, तो कोई भी चैनल आसानी से इस तरह की मुश्किल से निकल सकता है। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अब जो है चैनल पर थोड़ी सी चेंजेस आने वाली हैं। जैसा कि आपको पता है कि पहले मैं जो था डेली वीडियोस अपलोड कर रहा था, तकरीबन मैंने 1 महीने तक डेली वीडियोस अपलोड करी हैं। हर रोज़ाना एक एपिसोड आता था किसी ना किसी कॉमिक बुक सीरीज़ का। लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि मैं डेली वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, बल्कि हफ्ते में 2 या 3 वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि अब मेरी शुरू हो चुकी है यूनिवर्सिटी, क्योंकि उससे पहले था मैं बिल्कुल फारिग, 6 महीने 7 महीने में बिल्कुल फारिग था, तो मुझे कोई काम ही नहीं था। तो मैंने बोला जब कोई काम नहीं है तो फिर अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो किया जाए, और उस दौरान मैंने अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो किया भी, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन अब मेरी यूनिवर्सिटी शुरू हो चुकी है और जैसा कि आपको पता है कि अभी शुरू के दिन है, तो मुझे असाइनमेंट्स, क्विज़ेस वगैरह बहुत ज़्यादा मिलने लगे हैं और इस तरह फिर मुझे अपना यूट्यूब चैनल चलाने में थोड़ी मुश्किल होने लगी है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि कम से कम भी मैं कोशिश करूँगा कि वीक में 3 से 4 वीडियोज़ तो लाजमी अपलोड किए हैं आप लोगों के लिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और आप लोगों को नहीं पता कि मेरे चैनल पर असल में हो क्या रहा है, तो बेसिकली मैंने जो है 2000 से लेके अब तक के जितने भी कॉमिक्स मार्वल के चल रहे हैं, मैंने उन सबका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर शुरू किया है। तो सबसे पहले हमारी सीरीज़ में थे सेंट्री का पार्ट। हमने देखा था कि सेंट्री का ओरिजिन देखा था कि किस तरह से उसको पूरी दुनिया भूल चुकी थी। उसके बाद एक हमारा सबसे बड़ा इवेंट हुआ था जो एवेंजर डिसअसेंबल का इवेंट था, जिसमें हमने थॉर डिसअसेंबल का भी देखा था, रैग्नारॉक की स्टोरी देखी थी और इस तरह के बहुत सारे इवेंट, जैसे हाउस ऑफ एम का इवेंट, सिविल वॉर का इवेंट, सीक्रेट वॉर का इवेंट जो कि निक फ्यूरी की सीक्रेट वॉर थी। और इस तरह अब हम जो है आहिस्ता आहिस्ता अब सीक्रेट इन्विजन के इवेंट की तरफ जा रहे हैं। और ये काफ़ी मज़ेदार बात है, क्योंकि अभी इसी टाइम पे जो है कैप्टन मार्वल भी रिलीज़ होने वाली है 1 हफ्ते बाद ही तकरीबन, और उसके अंदर भी हम स्क्रल्स का बहुत बड़ा रोल देखने वाले हैं। और अभी मैं अपने चैनल पे तकरीबन स्क्रल्स के रिलेटेड बहुत ज़्यादा बात करने वाला हूँ, क्योंकि अब हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो सीक्रेट इन्विजन का ही पार्ट है और उसमें तकरीबन मेन विलन जो है वो स्क्रल्स ही हैं। तो इस तरह आप लोग के लिए प्लस पॉइंट है कि आप लोग को जो है कॉमिक से बहुत ज़्यादा चीज़ें पता चल जाएंगी कैप्टन मार्वल की मूवी के अंदर जो हो रहा होगा। सो गाइस, मैंने अपनी कमेंटी टैब में एक पोल डाला था जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि मुझे Q&A करना चाहिए या नहीं करना चाहिए 10 के सब्सक्राइबर पे। तो आप लोगों के ज़्यादातर जो वोट थे वो Q&A की तरफ थे। तो इसलिए ये वीडियो मैंने इसलिए भी बनाई थी ताकि मैं ये बता सकूँ आप लोगों को कि अब जो है आप लोग अपने Q&A के क्वेश्चंस नीचे कमेंट सेक्शन में डालना शुरू कर दें, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक मैं Q&A वीडियो बनाऊंगा और मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसमें चैनल से रिलेटेड और ऑथेंटिक क्वेश्चन ज़्यादा पूछें। और ये देख लीजिएगा कि मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ Q&A की, तो उसमें वो क्वेश्चन ना आ जाए जो कि मैं पहले आंसर कर चुका हूँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहले मेरी वीडियो देख लीजिए, फिर आप यहाँ पर आके मुझे कमेंट कर दीजिए और साथ में हैशटैग ज़रूर लगाइएगा कि आस्क स्पीड टाइगर। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम DM में भी मैसेजेस भेज सकते हैं हैशटैग के साथ, मैं वहाँ से भी पिक कर लूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मोस्टली जो क्वेश्चन हों यहाँ यूट्यूब से कमेंट सेक्शन में सही हो तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि मैं एक ही जगह से सारे क्वेश्चन उठा लूँ। और हाँ, इस वीडियो का मतलब ये नहीं समझिएगा कि अब मैं अपनी कॉमिक बुक सीरीज़ को अपलोड करना बंद कर दूंगा, ऐसा नहीं है। मैंने ये वीडियो बस 10 के सब्सक्राइबर के लिए बनाने का सोचा हुआ था, लेकिन मुझे टाइम अब मिला तो इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। अब तो हम 10.3 या 10.4 पे पहुंच चुके हैं तकरीबन, लेकिन फिर भी कोई मसला नहीं है। मुझे आप लोगों को बस थैंक यू कहना था, क्योंकि आप लोगों ने वाकई में बहुत साथ दिया मेरा यहाँ तक, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग आगे भी इस तरह मेरा साथ देते रहें और हम एक बड़े माइलस्टोन यानी 50K की तरफ पहुँच जाएँ।
तो अभी फिलहाल हम लोग जो अपने चैनल के ऊपर वर्ल्ड वॉर हल्क की सीरीज़ को ही कंटिन्यू रखेंगे, जो कि मेरे चैनल पे चल रही है, और उसका आखिरी एपिसोड आना रह गया है, जो कि संडे तक आप लोग को आ जाएगा। और उसके बाद वर्ल्ड वॉर हल्क की ही कुछ टाइम्स वगैरह है जो कि मुझे आप लोग के साथ शेयर करनी है, जिसमें हरकुलिस, एमेंडस जो शी हल्क वगैरह का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और वो सीरीज़ भी आप लोग को मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह पसंद आएगी जिस तरह आपको एक्स-मैन वाली सीरीज़ पसंद आ रही है। और साथ साथ इस तरह हमारे कॉमिक बुक सीरीज़ चलती रहेगी। और मैं आप लोग को बता दूं कि अक्सर आप लोग बार बार ये कमेंट कर रहे होते कि यार ये वाली सीरीज़ बनाओ, ये वाली सीरीज़ बनाओ, तो मैं वो सीरीज़ नहीं बना सकता हूँ क्योंकि मैं एक ऑर्डर में चल रहा हूँ। अगर मैंने वो अपना ऑर्डर तोड़ दिया आप लोगों की वजह से, तो फिर जो लोग ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं वो उनको बहुत बुरा लगेगा और उनको बहुत अजीब लगेगा कि एक तरफ ये ऑर्डर चला रहा था, अभी इसने किसी और की रिक्वेस्ट ले ली और हमारा ऑर्डर ख़राब कर दिया। तो इसलिए मैं एक एक कदम, एक एक स्टेप उठा रहा हूँ ताकि हमारा ऑर्डर जो है बना रहे और सबको मज़ा भी आता रहे। सो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं एक बार दोबारा आप लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगा कि हमने 10 के सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे आगे भी इस तरह सपोर्ट करते रहें और अपने नए नए लोग और अपने दोस्तों को भी बताएं मेरे चैनल के बारे में, ताकि मुझे ग्रो होने में थोड़ी मदद मिले। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में आस्क स्पीड टाइगर वाले क्वेश्चन छोड़ना नहीं भूलिएगा। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।